तो पिछले 1 साल में एशियन पेंट के स्टॉक ने ऑलमोस्ट 0% तक रिटर्न दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि एशियन पेंट्स को लेके जो ऑप्टिमिज्म है इन्वेस्टर्स के माइंड में, वो कहीं न कहीं अब कम होता जा रहा है। पेंट इंडस्ट्री काफ़ी अरसे से एक मोनोपोलिस्टिक पार्टी को एन्जॉय कर रही थी, जिसमें मेनली कुछ गिने-चुने ही 4-5 मेन प्लेयर्स थे। लेकिन अब जो है वो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुका है। पेंट इंडस्ट्री में अब तक हॉट प्लेयर्स की लिस्ट में मेनली एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक एंड ड्यूलक्स, यही कंपनीज ज़्यादातर जानी जाती थी एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर भी इन्हीं कंपनीज के हाथ में था। बट रिसेंटली एक बड़ा अपडेट बिरला ग्रुप की तरफ से ये आया है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जो कि बिरला ग्रुप की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, जो कि बिरला ओपस नाम से पेंट इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं। और सिर्फ बिरला ही नहीं, और भी बड़ी बड़ी मल्टी बिजनेस ऑपरेटिंग जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी कैश रिच है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप, पीडीलाइट, जेके सीमेंट और एस्ट्रल, ये सारी कंपनीज भी पेंट इंडस्ट्री में एंटर की हुई अर्ली एज कंपनीज ही हैं। पेंट इंडस्ट्री के लिए आने वाले समय में एक सिनेरियो क्या क्रिएट हो सकता है कि जो ऑलरेडी पुराने प्लेयर्स हैं, मतलब जो एशियन पेंट्स एंड ड्यूलक्स हैं, मतलब ड्यूलक्स मतलब वही एक्जोनोबल से भी है, इनका जो मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा एंड नए प्लेयर्स जो है वो इमर्ज होते जाएंगे। और खास करके वो प्लेयर्स जो कि एक मल्टी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एशियन पेंट्स जैसी जो कंपनीज हैं उनका वो खत्म ही हो जाएंगी। इन कंपनीज के रेवेन्यूज भी ग्रेजुअली इंप्रूव होते रहेंगे, क्योंकि नए प्लेयर्स की एंट्री भले हो रही हो, लेकिन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में पेंट्स एंड डेकोरेशन की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। तो अगर एक लाइन में कहें तो मार्केट शेयर भले इन कंपनीज का कम होंगे, बट ओवरऑल मार्केट की जो साइज है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती रहेगी, जिससे कि इनकी ग्रेजुअल ग्रोथ जो है वो रुकेगी नहीं, वो होती रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज पिछले कुछ सालों से आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स लाइक अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस मतलब रिटेल बिजनेस में एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे इनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जिसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कंजम्पशन। इंडिया में कंजम्पशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली Q3 में जो एस्टिमेट थे वो 7-7.5% के थे जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, जो कि जब रिजल्ट आया देखा गया तो 8% से ज्यादा का जीडीपी ग्रोथ हुआ। मतलब कंजम्पशन तो काफी ज्यादा है इंडिया में, और इसीलिए सारे बिजनेस, जो सारे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो रिटेल बिजनेस की तरफ एक्सपांशन कर रहे हैं। और इसी कैटेगरी का एक तरह से लाभ उठाने के लिए बिरला ग्रुप ने भी पेंट इंडस्ट्री में एंटर किया है। क्योंकि पोस्ट कोविड-19 इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में एक स्ट्रॉन्ग और परमानेंट या लॉन्ग टर्म स्पाइक आया है, जिससे कि रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड काफी बढ़ गई है। और पेंट सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट पर डिपेंडेंट एक काइंड ऑफ पैरासाइट है, क्योंकि इंडिया में टोटल पेंट डिमांड का 70% जो है वो रियल एस्टेट से ही जनरेट होता है। दूसरी चीज की पेंट इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं है। मतलब वो कंपनी जिनके पास कैपिटल की बहुत ज्यादा कमी नहीं है, वो इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है। तो एक तरफ नए नए प्लेयर्स बढ़ रहे हैं एंड दूसरी तरफ डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक ग्रेजुअल ग्रोथ रहेगी एशियन पेंट्स में भी। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले है वो शायद अब ना रहे। अभी रिसेंटली एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट ने भी ये अनाउंसमेंट किया था कि अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए अब कंपनी मार्जिन्स भी कम कर सकती है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ेगा। और रिसेंटली बिरला ओपस के लॉन्च होने से कंपटीशन और इंटेंस होता जा रहा है, क्योंकि बिरला ग्रुप की ऑलरेडी पैन इंडिया रीच है, कनेक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रस्टवर्दी इमेज है। इंडिया की लीडिंग पेंट कंपनी बर्जर पेंट्स, उनकी आज जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है सेम उसी रेंज से बिरला ओपस ने स्टार्ट किया है। तो हम समझ सकते हैं कि बिरला ग्रुप के पास ऑलरेडी एक एज है। बिरला ग्रुप कैश रिच होने की वजह से एज अ अर्ली एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, हायर कॉन्ट्रैक्टर इंसेंटिव, हायर फ्री टिंटिंग मशीन्स एंड 10% डिस्काउंट जैसी स्ट्रेटेजीज के साथ एग्रेसिवली स्टार्ट किया है। लॉन्च से पहले ही कंपनी 3 लाख कॉन्ट्रैक्टर्स को एनरोल कर चुके हैं। बिरला ऑफिस की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को देखते हुए एटलीस्ट ओवरऑल इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स के बाद मतलब सेकंड पोजीशन के लिए काफी ज्यादा एलिजिबिलिटी है। फाइनली अगर एक लाइन में समअप करना हो तो कंपटीशन पीक पर होने से एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स का रेवेन्यू ग्रेजुअल ग्रो होता रहेगा, लेकिन इनके जो मार्जिन है, इनका जो मार्केट शेयर है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि नए एंटर हुए प्लेयर्स के पास कॉम्पिटिटिव एज काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनली अगर ये इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।